अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में मैं मुखातिब हूँ अपने ब्रदर से, फारीना सिद्दीकी। आप अपनी वाइफ्स को जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ख़वातीन को इस चीज़ का मोहताज होना ही नहीं चाहिए कि किसी के कॉम्प्लीमेंट से, किसी के कमेंट से वो अपने आप को अच्छा या बुरा फील कराएं। लेकिन ब्रदर्स, अगर आप अपनी वाइफ को डीमोरलाइज करते हैं, अगर वो खाना पकाती हैं उनको आप कोई मसलों के जड़ बताते हैं, अगर वो कुछ भी अच्छा काम करती हैं उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते और उनके साथ सबसे हार्श रवैया इख्तियार करते हैं, ये सोच के कि ये तो मेरी बीवी है, कोई बात नहीं, सह लेगी, ज़ाहिर है। आपने सोचा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कभी? उन्होंने कहा कि तुम में सबसे सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों से बहुत ज़्यादा पोलाइट है, और मैं तुम में सबसे बेहतरीन हूँ। क्योंकि उनकी एक नहीं कई बीवियां थी और वो अपनी हर बीवी से इतनी ही पोलाइट थे और हर एक के हुकूक का ख्याल रखते थे। तो आपको पता है आपकी बीवी का सबसे पहला हक क्या है? कि आप अपने फ़र्ज़ को पहचाने। हम आपकी बीवियों की हैसियत से आपकी रियाया हैं, तो आपको अपनी रियाया से सबसे पहले अदल के साथ बहुत ज़्यादा नर्म रवैये की ज़रूरत है। आपको पता है औरत का दिल बहुत छोटा होता है, और ख़ास तौर पे जब वो आपकी बीवी है, आपकी कमांड में है, अल्लाह ताला ने उसको पाबंद किया है कि आपको एक लेवल अप देना है उसको, तो उस वक्त आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उस पोलाइटनेस के लिए, उस काइंडनेस के लिए जो जिसकी वो हकदार है। तो ब्रदर्स, अपनी बीवियों को एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट दिया कीजिए, अपनी बीवियों को एक्स्ट्रा सपोर्ट किया कीजिए। अगर वो 1% अच्छा करती हैं तो उसकी तारीफ में आप 2% बेहतर करें, ठीक है। वो इसलिए कि आपकी तारीफ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आप उसकी ज़िंदगी के साथी हैं। और कोई भी औरत अपने आप को मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं महसूस करती जब तक उसके पीछे एक सपोर्टिव हस्बैंड ना खड़ा हो। जिस तरह औरतें अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करती हैं, उसी तरह औरतों के भी अपने हस्बैंड्स की सपोर्ट और मोटिवेशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आप उनको डीमोरलाइज करेंगे, अगर वो कहीं स्पीच करने जा रही हैं, आपने उनको कहा बिल्कुल बेकार स्पीच थी, हाँ हम उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर दें। खाना पका रही हैं, आपने कहा कि नहीं ये तो बहुत गंदा खाना पकाया है, तो मैं तो खाना पकाना आता ही नहीं, मेरी अम्मी से सीखो। नहीं नहीं, ऐसे ना कीजिए। उनके खाने की जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई उसकी निशानदही कीजिए और उसको कहिए कि जज़ाकल्लाह खैर, आपने एक बहुत अच्छी कोशिश की, इसको और बेहतर किया जा सकता है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पोलाइट kind ways to actually constructively criticize your wife's actions or her work। और अगर वो कहीं काम कर रही हैं, उनकी कोई एकेडमिक अचीवमेंट है या अगर उनकी कोई वर्क प्लेस अचीवमेंट है, तो सेलिब्रेट कीजिए। हर चीज़ को इस तरह देखिए कि मेरी बीवी इस चीज़ से किस तरह खुश हो जाएगी। और आपको पता है ये आपका दीनी फरीज़ा भी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो है ही, लेकिन अल्लाह ताला ने भी आपको हुक्म दिया है कि अपनी रियाया का ख्याल रखो ना, ठीक है ना। तो रियाया के ख्याल रखना खाली उसको नान नफ़का प्रोवाइड करना नहीं है, उसको मोरल, इमोशनल और हर किस्म की सपोर्ट उसको दीजिए। क्योंकि जो भी बंदी आज के दौर में बाहर निकल के काम कर रही है वो इतना बड़ा जिहाद कर रही है, क्योंकि वो माँ भी है, उसकी एक्सपेक्टेशन जो माँ की होती हैं वो तो रहेंगी, फिर उसके बाद सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन है, उसको अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को भी फॉलो करना है। लेकिन अगर आप पीछे रह जाएंगे ना कॉम्प्लीमेंट देने से, और अगर आप पीछे रह जाएंगे ना उसकी मोरल सपोर्ट देने से, तो उसके लिए बहुत ख़राबी हो सकती है। याद रखिएगा और इंशाल्लाह इस मैसेज को स्प्रेड कीजिएगा। हो सकता है किसी ब्रदर का या किसी सिस्टर का फ़ायदा हो जाए और मुझे भी इसके पॉइंट्स मिल जाए आखिरत के लिए इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे लिखते रहिए, आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपकी सिस्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। farinasiddiqui.ca और इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।